था तो वो अहिंसक, मगर वातावरण ऐसा बना, उसके मित्रों ने उसके प्रति दाह ईर्ष्या करते हुए अनेक अनेक चुगली कर। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः ये वर्षावास समय वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। ये छत्रपति संभाजी नगर स्थित ये समता नगर के इंगले परिवार के घर में हो रहा है और विशेषतः आज ये श्रद्धावान उपासिका मोनिका के गर्भ संस्कार मंगल के लिए भी ये कार्यक्रम हो रहा है और कार्यक्रम में उपस्थित है उपासिका मोनिका, उपासक सिद्धार्थ, प्रमुख प्रकाश इंगले, विमल इंगले, राहुल, सरिका, शाश्वत प्रमुख, संपूर्ण परिवार बंधु बांधव सब जन आज के कार्यक्रम में है। आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को वंदना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। लोकास वन्दामि बन्ते द्वारतयेन गतं सब्बं अपराधं क्षमता मे भान्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि लोकासहं बन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं देथा मे भान्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि रामेरयमज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, सभी जन बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ अभी करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः मोनिका उपासिका का जो गर्भ है वो भी बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे और उपासिका को भी बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से उनका भी और जो गर्भ में बाल है उसका भी सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, बुद्ध का रक्षण रहे, धम्म का रक्षण रहे, संघ का रक्षण रहे। साथ ही साथ संपूर्ण परिवार बंधु सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद रहे और सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए परित्राण पाठ करेंगे। और विशेष गर्भ संस्कार के उपलक्ष्य में यह अंगुलीमाल सूत्र भी पाठ करेंगे। श्रद्धापूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता
सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेवमनुशानं बुद्धो भगवा इति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको एहि पार्श्विकोपनयिको पश्चातं वेदितव्यो पुण्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुतरं पुण्यक्षेत्रं लोकशान्ति एतेन सत्सवज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सत्सवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं करणीयमत्कुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमाने सन्तोषको च सुपरो च पकिचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च पगब्बो कुलेषु अननुगेदो न च कुतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदयं सुखिनो वा खेमिनो वन्दो सर्वे सता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूतास्ते दशावधावरा वा अनवशेषा देगा वा एव महान्ता वा मध्यमरसकानुकतुला देता वा एव देता ये चतुरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवे शिवा सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता न परो परां निकुब्येत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोचनापतिकसंज्ञानन्यमन्यसदुःखमेच्छय माता यथा नियम्भूतं आयुषा एकभूतमनुराखे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदं अदोचतिरियं च असंवादं अवेरं असपतं तेतं जरं निशिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमिदो
एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गभसय्यं पुनरेति एतेन सत्सवज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सत्सवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। अंगुलीमाल सूत्र। परितं यं भनन्तस्स निसिन्नथानदोवनं उदकं विनाशेति सर्वमेवोपरिसयं सोतिना गभौत्थानं यञ्च सातेति टङ्कने थेरासाङ्गुलिमालस लोकनाथेन भासितं कपथायि महातेजं परितं तं भनामहे यतोऽहं भगिनी अर्याय जातिया जातो नाभिजानामि सांचेच पानं जीविताओरूपेता तेन सच्चेन सोथिते होतु सोत्तिगभस यतोऽहं भगिनी अर्याय जातिया जातो नाभिजानामि सांचेच पानं जीविताओरूपेता तेन सच्चेन सोथिते होतु सोत्तिगभस यतोऽहं भगिनी अर्याय जातिया जातो नाभिजानामि सांचेच पानं जीविताओरूपेता तेन सच्चेन सोथिते होतु सोत्तिगभस एतेन सत्सवज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सत्सवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो सकुनससद्दो पापगहो दुष्भिनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो सकुनससद्दो पापगहो दुष्भिनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु yang दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो सकुनससद्दो पापगहो दुष्भिनं अकान्तं संघानुभावेन विनाशमेन्तु दुःखपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका वन्तु सर्वे विपानिनो एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा
भावना विरता वन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसो आकाशता च भूमता देवा नागा महीदिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमता देवा नागा महीदिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमता देवा नागा महीदिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि। आप लोग भी बोलिए हाँ बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आप परिधान ढाका रोल कीजिए। सभी जन हाथ जोड़े और बोले साधु साधु साधु। आरोग्य परमालाभा संतुति परमं धनं विश्वास परमान्यति निब्बानं परमं सुखं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय धम्म देशना देते हुए कहते हैं आरोग्य परमालाभा। जीवन में जो लाभ होता है उसमें से सबसे बड़ा लाभ क्या है? बुद्ध कहते हैं आरोग्य मतलब निरोग होना, बीमार मुक्त होना। निरोग होना सबसे बड़ा लाभ है। संतुति परमं धनं, धन मध्य सबसे बड़ा धन क्या है? बुद्ध कहते हैं संतोष। संतोष होना सबसे बड़ा धन है। निब्बानं परमं सुतं, विश्वास परमान्याते, सबसे बड़ा बंधु कौन है? विश्वास। और निब्बानं परमं सुखं, सबसे बड़ा सुख क्या है? निर्वाण। इसलिए अगर हमें सबसे बड़ा सुख चाहिए, ये छोटा मोटा नहीं, ये क्षणिक वैनिक नहीं, ये कुछ समय कुछ पल के लिए देने वाला सुख नहीं। अगर हमें परमानेंट स्थायी रूप से सुख चाहिए तो सबसे बड़ा सुख है निर्वाण। निर्वाण वो अवस्था है जहाँ दुख का नामो निशान नहीं। निर्वाण वो अवस्था है जहाँ तृष्णा का नामो निशान नहीं। तो निर्वाण पहुंचने के बाद विमुक्ति सुख प्राप्त होता है, सभी दुखों से मुक्त होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं निर्वाण परम सुख है। अब जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता तब तक हमारा ये कर्म का सिलसिला चलता रहेगा। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण का ये दुख चक्र चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक हमारा कर्म बाकी है। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं, या तो अच्छा या तो बुरा। उसे अच्छे को कुशल,
बुरे को अकुशल, और जो कुशल करते हैं उसका अच्छा परिणाम भुगतना है, जो बुरा करते हैं उसका बुरा परिणाम भुगतना है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जिसका मतलब अंत दिखाई नहीं देता। उस तरह से जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है। ये दुख चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। जब तक हम ये मतलब जन्म मरण का जो कारण है तृष्णा को निर्मूल नहीं करते, खत्म नहीं करते, वो भी जड़ से पूर्णतः परिपूर्ण रूप से खत्म नहीं करते, तब तक ये दुख चक्र चलता रहेगा। जब वो तृष्णा खत्म हो जाएगा, जब वो दुख चक्र खत्म हो जाएगा, जब निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, ये दुख चक्र खत्म हो जाएगा और धम्म चक्र शुरू हो जाएगा। जब तक धम्म चक्र शुरू नहीं होता, जब तक दुख चक्र में है, तब तक हमारा जन्म भी होना ही है, मरण भी होना ही है। और जन्म भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम सका। यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। जो जैसा हम कर्म करते हैं उसका मालक हम ही है। जो अच्छा कर्म करता है वो अच्छे जगह पे जन्म, जो बुरे कर्म करता है उसका बुरे जगह पे जन्म। नहीं तो ये कैसा साइंस है, देखो ना, कोई जन्म होता है तो कूड़े कचरे में फेंका जाता है, कोई जन्म होता है तो ये अभी देखो वहाँ शाश्वत को उसके मम्मी कितने प्यार से लगा के उसको सुला रहे हैं आराम से। कितने तो जन्म होते ऐसे ही रख के उसके मम्मी पापा काम को जाते हैं। जंगलों में देखो, पहाड़ों में देखो, खेरे पारे गांव में देखो, कहाँ इतने लाड प्यार से बच्चे को, है ना। कोई ऐसा है और कोई जन्म होते इतना लाड प्यार से और ऐसी जगह पे जन्म होता है जहाँ सर्व सुख संपन्न है। सर्व सुख बोले तो खाने को खाना है, पहनने को कपड़ा है, रहने को घर है, और कभी इमरजेंसी रहा, बीमार रहा तो दवा करने को दवा पानी भी है। ऐसे सुविधा संपन्न जगह पे जन्म होना, और कोई कोई इतने पैसे वाली जगह पे जन्म होना, और कोई कोई वो सारा चीज छोड़ो, जो बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले परिवारों में जन्म होना, है ना। जन्म होना तो जन्म होना है। कोई बौद्ध कुल में जन्म हो रहा है, कोई अन्य धम्म में जन्म हो रहा है, कोई गांव में, कोई शहरों में, कोई कहाँ जन्म हो रहा है। अभी हमारे हिसाब से महत्वपूर्ण क्या है, कितने भी पैसा होने दो, कितने भी शहरों में होने दो, कितना भी अंग प्रत्यंग परिपूर्ण होने दो, निरोग होने दो, मगर श्रद्धावान परिवार में जन्म होना जरूरी है। ऐसे परिवार जो दान देना जानता हो, जो शील पालन करना जानता हो, जो ध्यान साधना करना जानता हो, जो पाप और धम्म जानता हो, जो पाप से अलग हो और धम्म में आगे बढ़ने की प्रयास कर रहा हो, ऐसे परिवार में जन्म होना कितना बड़ा पुण्य है। इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही रहता है। इसलिए अभी ये जो गर्भ में बालक का जन्म होता है ना, वो जन्म भी उसके पुण्य के हिसाब से ही आते हैं। तो एक तो मनुष्य जीवन प्राप्त करना वो पुण्यवान है, जिसका पुण्य है वही मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मनुष्य सुगति में है। सुगति प्राप्त करने के लिए पुण्य ज्यादा होना चाहिए। एक तो पुण्यवान है, पर पुण्य भी कैसा रहता है ना, जैसे हम दान देते हैं ना, दान देने के बाद उसको क्या प्राप्त होता है, भोग ऐश्वर्य प्राप्त होता है, धन संपत्ति से परिपूर्ण होता है। वो दान का परिणाम है। अभी दान देते हैं, दान का परिणाम तो बताता हूं, पहले देखो। जिसके पास धन संपत्ति है, कोई वो धन संपत्ति खूब अच्छे से अपने मन के हिसाब से खर्चा कर पाते हैं,
दान देना है देते हैं, यहाँ जाना है जाते हैं, जैसा मर्जी वैसा खर्चा कर पाते हैं। कोई कोई बहुत पैसे वाला तो है मगर अपने मर्जी से खर्चा नहीं कर पाते, दान देना दे नहीं पाते, अपने मर्जी से खर्च करना कर नहीं पाते। ऐसा होता है कि नहीं? मस्काई होता है कि नहीं? होता है। तो दान देने वाले भी कैसा है? दान देना है करके कोई बस दे दे, और कोई नहीं, दान देने से पुण्य मिलेगा, दान देने से ये लोभ लालच दमन होगा, समन होगा, इसलिए श्रद्धा पूर्वक देते हैं। देने वाले तो वही लोग हैं, उपासक उपासक है। कोई देना है करके देते हैं, कोई श्रद्धा चित्त से देते हैं, बस इतना ही फर्क है। जो देना है करके देते हैं, धन संपत्ति तो मिलेगा मगर अपने इच्छा से खर्चा नहीं कर पाते, उसको दान नहीं दे पाते है क्या? पर जो श्रद्धा चित्त से दान देते हैं वो धन संपत्ति है और खर्चा भी कर पा रहे, अपने हिसाब से खर्चा कर पा रहे। फर्क है कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए दान देने वाले भी वैसा रहता है। तो वैसे ही जो व्यक्ति मतलब अच्छे जगह पे जन्म होने वाले हैं, निश्चित रूप से वो पुण्यवान व्यक्ति है। एक तो मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही पुण्यवान व्यक्ति का काम है, और उसमें भी ऐसी जगह पे जन्म होना, क्योंकि देखना वो बच्चा जिस माहौल में जिस घर में जन्म हुआ ना, वो वैसा ही तो सीखेगा ना। कोई शिकारी के घर में जन्म हुआ, वो क्या सीखेगा? शिकार करना ही सीखेगा। मारने वाले के घर में मारना ही सीखेगा, चोरी करने वाले के घर में चोरी करना ही सीखेगा, झूठ बोलने वाले के घर में झूठ बोलना ही सीखेगा, दारू पीने वाले के घर में दारू पीना ही सीखेगा। जैसा माहौल है वैसा ही सीखते जाएगा। अभी वो बालक कितना पुण्यवान होगा, ऐसे जगह पे उसका जन्म हो रहा है जहाँ बुद्ध धम्म संघ को जानते हैं, बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते हैं और अच्छे धम्म सुन के अच्छे धम्म का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से अच्छे जगह पे जन्म होने वाले बालक पुण्यवान है। हाँ, यह दो चीज है। एक तो जो हमने पहले पुण्य किया वो एक हो गया, और दूसरा जो हम अभी कर रहे हैं वो पुण्य। अभी पहले हमने क्या पुण्य किया, कुछ पता है क्या? नहीं। कोई बताने वाला है क्या? नहीं। वो पुण्य जब आएगा बस हम अपने रास्ते पे चलना है। वर्तमान समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना भी पुण्यवान रहने दो, अगर पुण्यवान व्यक्ति गलत करने को निकला तो उसमें सफल होगा कि असफल होगा? सफल होगा, क्योंकि वो पुण्यवान है ना, पुण्यवान है। वो गलत भी करने को निकला तो सफल होगा। अगर वो अच्छा करने को भी निकला तो उसमें भी सफल होगा, क्योंकि पुण्यवान व्यक्ति है। मगर गलत चीजों में सफल होके उसको अच्छा होगा कि बुरा होगा, और अच्छे चीजों में सफल होके उसको अच्छा होगा कि बुरा होगा? तो होना क्या है? अच्छे में सफल होना है, ये बात ध्यान में रखना है ना। इसलिए इतना पुण्यवान ये बालक का जन्म होने वाले ये बालक का आज हम गर्भ संस्कार मंगल कर रहे हैं। हाँ, वर्तमान समय महत्वपूर्ण है। कितना भी वो पुण्यवान होने दो, कितना भी अच्छे जगह पे जन्म होने दो, पर माहौल बाद में खराब हो गया है ना, माता पिता चिट करके झगड़ते ही रहे, लड़ते ही रहे, और माता पिता दारू व्यसन करते रहे, वैसा ही माहौल बनाता रहा, कितने भी अच्छे जगह पे जन्म हो बच्चे को वही संस्कार मिलेगा, है ना। और इतने अच्छे संस्कार में जन्म होने के बाद भी उसको अच्छा संस्कार नहीं दिया, अच्छे चीजों का तालीम नहीं दिया, तो बच्चा कहाँ ऑटोमेटिक अच्छा नहीं होता। तथागत बुद्ध के समय में एक बच्चा जन्म हुआ, इतने अच्छे पुण्यवान, इतने अहिंसक,
जो कभी किसी का हिंसा ही नहीं करता। ऐसे अहिंसक का जन्म हुआ। बाद में मित्रों के कारण, अपने गुरु के कारण 1000 लोगों की अंगूठी जमा करने के लिए निकल पड़ा, गुरु दक्षिणा देने के लिए। और 1000 लोगों की अंगूठी जमा करने के लिए 1000 लोगों को मारना है। इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को मारा। कहते हैं जिस रास्ते पे वो बैठते वहां आने वाले हर व्यक्ति को मार के उसका अंगूठी जमा करते थे। वो रास्ते में आना जाना बंद। जिस गांव में जाते थे पूरा गांव तबाह कर देते थे। इतना बलवान शक्तिशाली था तो वो अहिंसक। मगर वातावरण ऐसा बना, उसके मित्रों ने उसके प्रति दाह ईर्ष्या करते हुए अनेक अनेक चुगली कर दिया गुरु के प्रति। और गुरु ने भी इधर उधर देखे बिना उसको जो दिखाया उसमें विश्वास करते हुए, अब इसको सीधा तो नहीं मार सकते शिष्य पर, ऐसे चीज उसको काम करने को देता हूँ जिसकी वजह से ये तो मारा जाएगा। तो दूसरों के हाथों मारा जाए इसलिए लोगों को मार के अंगूठी जमा करके लाओ बोला था। मगर ये तो इतना शक्तिशाली निकला कि सही में 1000 लोगों की अंगूठी जमा करने के लिए हजारों लोगों को मारा। एक ही बाकी था। कौशल देश के राजा सेना सहित उसको पकड़ने आ रहा था। उसके माँ ने जान लिया अपने पुत्र को बचाने के लिए, मेरे पुत्र वो अकेले जंगल में निकल पड़ा। सामने से माता आ रहे, बहुत समय हो गया, इतने लोगों को मारा, एक ही बचा है। एक अंगूठी मिला तो वो गुरु दक्षिणा देके वो घर जा पाएगा, परिवार को मिल पाएगा। बस एक अंगूठी, सामने कौन आ रहे हैं उसको लेना देना नहीं, बस मारना है। वो तो तथागत बुद्ध के महाकरुणा समापति कि तथागत बुद्ध सुबह सुबह ऐसे महाकरुणा समापति ध्यान में देखा कि आज मैं किसका उपकार करूं, किसके पास जाऊंगा तो उसका उपकार होगा। तो देखा अंगुलीमाल को, अरे ये इतना हिंसा कर रहे हैं। अभी तक जो हिंसा कर रहे वो दूसरों का हिंसा कर रहे, मगर अभी जो हिंसा करने वाले हैं वो किसका? अपने माता का। तथागत बुद्ध कहते हैं 5 महापाप है, ये 5 महापाप किसी ने किया तो कोई भी उसका उपकार नहीं कर सकता। महाअविंची नरक में पतन होना कंफर्म है, कोई नहीं बचा सकता। इतना बड़ा पाप वो क्या क्या है? जन्मदाता माता की हत्या करना महापाप है, जन्मदाता पिता की हत्या करना महापाप है, जो अरहंत हो चुके हैं अरहंत की हत्या करना महापाप है, जो तथागत बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, उसके शरीर को चोट पहुंचाना ये भी महापाप है। और जो संग है, जो एकजुट है, उसको टुकड़ा करना, संग भेद करना ये भी महापाप है। अगर माता की हत्या किया तो क्या होगा? महापाप होगा, कोई नहीं बचा पाएगा। अभी तक मैं उसका उपकार कर सकता हूँ। तथागत बुद्ध उसके माँ से पहले वहां पहुंच गए। अभी वो उसने भी अभी इसको क्या मारूं, इसी को मारूंगा करके भगवान बुद्ध के पीछे पीछे भागते। अरे भागते 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 जितना भी भागो बुद्ध को पकड़ ही नहीं पा रहे, बुद्ध के पास भी नहीं पहुंच पा रहे। तो बहुत देर भागने के बाद चीते जैसे भागने वाले इतने बलवान वो अंगुलीमाल भी थक गए और कहते हैं रुक रुक हे श्रमण रुक जा। बुद्ध कहते हैं मैं तो रुका ही हूं, तू ही संसार में भागे जा रहे। फिर बुद्ध की बातें सुन के वहां थोड़ा बहुत बातें भी हुआ। एक पत्ता तोड़ने लगाया, बुद्ध ने हाथ तोड़ के दिया। अभी वो पत्ता फिर से जोड़ो, ये कैसे संभव है? तोड़ तो सकते हैं, जोड़ा थोड़ी ना जाएगा, ये संभव नहीं है। बुद्ध कहते हैं एक पत्ता भी तुम जोड़ नहीं सकते, इतने लोगों की तुम हिंसा कर रहे हैं, क्या उन लोगों को फिर से जीवित कर सकते हैं? क्या फिर से उन लोगों का जान वापस दे सकते हैं? क्या नहीं। तो ऐसे उपदेश देके उसके मन में इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो अंगुलीमाल
सारा हथियार डाल के आज से मैं आपके शरण आता हूं करके बुद्ध के शरण जाके सारा हिंसा पूर्णतः छोड़ के वो भिक्षु बन के चले गए। उसको भिक्षु बना के लेके गए। कौशल देश राजा रास्ते में मिला तो भगवान बुद्ध को वंदना करते हैं। भगवान बुद्ध पूछते हैं, महाराज कहाँ चल रहे? हाँ, अंगुलीमाल डाका बहुत भयंकर डाका है, लोगों का जीना हराम कर दिया है, बहुत लोगों को मारा है, अभी उसका हम पकड़ने के लिए उसको मारने के लिए जा रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं, अगर वही अंगुलीमाल भिक्षु बन के श्रमण बन के आते तो? महाराज कहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो वंदना करूंगा, नमस्कार करूंगा। ये अंगुलीमाल है। सही में वंदना करके वापस गए। वही अंगुलीमाल जिसने इतने लोगों का हत्या किया, हत्या करने के बाद बुद्ध का उपदेश सुन के वो भिक्षु बना था, इसलिए उसको टाइम पास नहीं करना था। बस मैंने इतना पाप किया, अभी वो पाप से कैसे बचूं, मैंने इतना हिंसा किया, वो हिंसा से कैसे बचूं। पल प्रति पल, क्षण प्रति क्षण बहुत ही होश रखते हुए, धर्म में साधना करते हुए बहुत ही अच्छे से वो बैठा रहा। एक समय श्रावस्ती में वो चल रहे थे। एक उपासिका किसी घर में, मतलब बच्चा जन्म होने का समय, प्रसूति का समय, ऐसे प्रसूति के समय में बच्चा जन्म नहीं हो रहा था। हाँ, जैसे वो तेरा मेरा बैठने से जन्म नहीं होता ना, इतना कष्ट हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है कि मरणांत वेदना हो रहा है। वो इतना रो रहा है। अब क्या करूं? उसके माता बाहर आके देखते हैं, कोई तो उसका उपकार करे, किसको बोलूं। सामने से अंगुलीमाल बनते आ रहा था। अभी बनते हैं, श्रमण है, कुछ तो कर ही देगा। जल्दी से उसको बोलने जाते हैं कि हमारे बेटी का प्रसूति हो रहा है, मरणांत वेदना हो रहा है, आप ही कुछ करके दीजिए। तो अंगुलीमाल बनते कहते हैं, मैं अभी बनते हुआ हूँ, मैं अपने गुरुजी को पूछ के तुरंत आता हूँ। तो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, जाओ अंगुलीमाल, वहाँ जाके सत्य क्रिया करो। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैंने किसी का हिंसा नहीं किया। इस सत्यवाणी से ये बहन का प्रसूति आराम से हो, ऐसा सत्य क्रिया करो। तो अंगुलीमाल मतलब आश्चर्य होते, भगवान मैंने तो इतने लोगों को मारा है, मैं कैसे ऐसे सत्य क्रिया कर सकता हूँ? जब से जन्म हुआ तब से मैंने किसी को मारा ही नहीं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल जब से तुम बहनते बने, जब से तुम प्रपंचा बने, तब से किसी को मारा क्या? नहीं मारा। हिंसा किया क्या? नहीं किया। हिंसा करने का मन भी हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये प्रपंचा बन गया, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, इसलिए जाओ, जाके अधिष्ठान करो, सत्य क्रिया करो। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैंने किसी का हिंसा नहीं किया। इस सत्यवाणी से ये बहन का प्रसूति आराम से हो, सत्य क्रिया करो। ठीक है भगवान करके वो भागा जाते। वहां जाके उनके सामने ये तो हम भगिनी अरिया जाति या जातो है बहन, जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैंने किसी का हिंसा नहीं किया, किसी को नहीं मारा। ये सत्य वचन के अनुभव से आपका प्रसूति आराम से हो करके 3 बार सत्य क्रिया करते हैं। और ये सत्य क्रिया इतना पावरफुल था कि वो सत्य क्रिया के अनुभव से वो बच्चा भी आराम से जन्म होता है। हाँ, तब से लेके बौद्ध जगत में कभी भी ये गर्भ मंगल करना हो, हाँ, माँ और बच्चे के लिए ये अंगुलीमाल सूत्र पाठ करते हैं। अंगुलीमाल सूत्र बोले तो अंगुलीमाल ने जो वाणी बोल के सत्य क्रिया किया था वही सत्य क्रिया दोहराते हैं, परित्राण पाठ करते हैं। इसलिए
ये जन्म एक तो माँ के गर्भ से, एक तो अंधकार को चीरते हुए मतलब ज्ञान में जन्म होना, प्रबुद्ध होना भी दूसरा जन्म है। इसलिए पता है ना, प्रबुद्ध होने के बाद उनका नाम गोत्र सारा परिवर्तन करते हैं, उसका माता पिता अभिभावक परिवर्तन होता है, सारा चीज नया जन्म जैसा होता है। अभी ये अंगुलीमाल सूत्र में एक तो ये गर्भ संस्कार मंगल जब भी करते हैं, ये अंगुलीमाल सूत्र क्यों पाठ करते हैं, एक ये हो गया। दूसरा ये भी हमें बार बार प्रेरणा देते हैं कि जैसे ही धम्म के विषय में हमने अच्छे से जाना, धम्म में आगे बढ़ना चाहिए। देर कभी नहीं होता। जैसे ही धम्म में आगे बढ़ा, बस हमारा प्रारंभ हो गया। आगे पहले हमने क्या करके बैठे, क्या नहीं करके बैठे, ये मायने नहीं रखता। कितना भी गलत करने वाला हो, कितना भी दारू नशा पीने वाले हो, झूठ बोलने वाला हो, चोरी करने वाला हो, हिंसा करने वाला हो, कितना भी पाप करने वाला हो, देर नहीं होता। कितना भी पाप करने वाला हो, क्या अंगुलीमाल जितना पाप किया होगा क्या? अंगुलीमाल जितना हिंसा किया होगा क्या? अरे वो अंगुलीमाल तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के धर्म में साधना करते करते दुख मुक्त अनंत भी हो गया, अनंत निर्वाण प्राप्त किया। वो अलग बात है कि लोगों को मारा तो श्रावस्ती में जब भिक्षाटन जा रहे थे, लोगों ने उनको पत्थर मार मार के उनका जान लिया, वो अलग बात है। परंतु दुख मुक्त अनंत भी हो गया अंगुलीमाल भिक्षु, इतना हिंसा करने के बाद, पाप करने के बाद। इसलिए मैंने ऐसा किया वैसा किया, ताप पश्चाताप बुद्ध धम्म में जगह नहीं है। बस अगर गलती किया है तो महसूस करो, क्षमा मांगो और आगे से ऐसे पाप कभी नहीं करेंगे, ये संकल्प लेते हुए पुण्य के कार्य में आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमें भी धम्म को खूब अच्छे से जानना है, समझना है, पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए आगे जाना है। समझना, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतने पुण्यवान जीवन मिला है। अगर हम अपना हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो पुण्य हमें ही करना है, हमारे लिए कोई पुण्य करके देने वाला नहीं है। और बुद्ध एक बार बार कहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे अज्ञानी जन रहता है, मूर्ख रहता है, जो खुद के शत्रु खुद को ही बना देते हैं। खुद का शत्रु बनाने का मतलब क्या है? गलत करते हैं, अकुशल करते हैं, पाप करते हैं, खुद का ही शत्रु हो गया ना, क्योंकि वही पाप उसको दुख शांति देगा। इसलिए पुण्य करो, धम्म करो। हाँ, ये भगवान बुद्ध का उपदेश है। तो फिर एक बार विशेषतः आज ये मोनिका उपासिका का गर्भ संस्कार मंगल भी है। बुद्ध धम्म संघ के आरक्षण सुरक्षा हमेशा रहे, बाल का भी, माता जी का भी सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। आप सभी को भी जीवन में सुख शांति मंगल हो ऐसे कामना करते हैं, और जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से सुन के, जान के, समझ के पालन करते हुए खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसे ही कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबेतियो विवजान्तो सबरोगो विनाशतो माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते एचितं पथितं दुह्यं क्षिपमेव समेचतु सापे पुरेन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बोले साधु 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 दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता सप्पे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं जयं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सप्पसो साधु साधु साधु। 3 बार वंदन कीजिए। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सुखी हो। केला प्रसाद देता हमेशा साथ में रखना। ज्यांचा हात खाली आहे ते लोक परिधान नागपान
सामने आओ। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।